नमस्कार, मेरा नाम आदेश शर्मा है और मैं ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल में एज ए प्रिंसिपल वर्क कर रहा हूँ। आज मैं आपको ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल द्वारा आयोजित होने वाली टैलेंट हंट एग्ज़ाम के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि 26 जनवरी 2025 को मूनक, जाखल और टोहाना में आयोजित होगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और कोई भी स्कूल का बच्चा इसको पार्टिसिपेट कर सकता है। खास करके क्लास 6 से 11th के बच्चों के लिए यह पार्टिसिपेशन ओपन है। इस परीक्षा के माध्यम से हम प्रतिभाशाली बच्चों का सिलेक्शन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 2019 से इस परीक्षा का आयोजन हम करते चले आ रहे हैं। टोहाना के अंदर हर साल 10th एंड 12th में हज़ारों बच्चे पास आउट होते हैं, लेकिन सही गाइडेंस ना हो पाने की वजह से वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं दे पाते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराना, उनकी एक हैबिट बनाना और उनको सही गाइडेंस देना है। हेलो सर, मेरा नाम सरबजीत सिंह है। मैं आरसीप में एज ए प्रोजेक्ट हेड एंड मैथ्स फैकल्टी वर्क कर रहा हूँ। पिछले 2 साल से आरसीप के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा 3rd ईयर ऑन गोइंग है। अब जो हमारे सर आरसीप में फैकल्टीज़ का सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 फेज़ में होता है। उसमें हमारा रिटर्न, डेमो प्लस पर्सनल इंटरव्यू रहता है, जो हम टीचर्स पर्सनल बेसिस पे उसको कंडक्ट करवाते हैं। प्रॉपर डेमो लेने के बाद ही टीचर को सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि टीचर वही अच्छे से पढ़ा पाएगा जिसको खुद अच्छे से नॉलेज होगी, ताकि वो बच्चों को अच्छा डिलीवर कर पाए। क्योंकि जेई और नीट की जो तैयारी है, 2 साल का जो प्रॉपर कोर्स है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो टीचर पहले कंपैटिबल होना चाहिए, उसके बाद वो बच्चे को अच्छे से सिखा पाएगा। उसमें हमारे जितने भी टीचर्स अभी ऋग्वेदा में प्रेजेंट हैं आरसीप के अंदर, फिजिक्स के टीचर हैं सतेंद्र सर, केमिस्ट्री के टीचर हैं विशाल सर और बायोलॉजी के टीचर हैं कमलेंद्र सर। सारे 6 to 7 मोर देन 7 ईयर्स एक्सपीरियंस है। मेरा नाम कमलेंद्र गुप्ता है और मैं बायो फैकल्टी हूँ आरसीप ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल में। और मेरा जो एक्सपीरियंस है 8 ईयर्स का है विभिन्न कोचिंग संस्थानों में। पिछले संस्थान जो मैं पढ़ा के आ चुका हूँ वो आकाश इंस्टीट्यूट है, डिफरेंट सेंटर्स पे, जनकपुरी, साउथ एक्स। जो आरसीप का करिकुलम है बेसिकली ये 3 फेज़ में डिवाइड है। एक तो प्री फाउंडेशन 6 to 8 क्लास, फाउंडेशन क्लास 9 to 10th एंड JEE and NEET क्लासेस फॉर 11th and 12th। इसके लिए हम बेसिकली स्टूडेंट्स का प्रॉपर आकलन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलर टेस्ट। अगर कोई भी बच्चा कम मार्क्स स्कोर करता है, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर मेंटरशिप प्रोग्राम है। हर एक मेंटर असाइन है हर एक बैच के लिए, प्रॉपर उसको गाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे पास डाउट क्लास होती है 2 to 5 PM। एक बार जब स्कूल फिनिश होता है 2 PM पे, और उसके लिए जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वही डाउट क्लियर करते हैं बच्चों का। तो ये पूरा थ्रू आउट द ईयर हमारा ऐसा प्रोग्राम चलता रहता है और प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहती है हर एक बच्चे को, अगर मार्क्स में कहीं अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो। ये बेसिकली हमारा करिकुलम है आरसीप ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल का। Hello everyone, my name is Arshi, a student of class 12th JEE from Rigveda International School. तो अर्शी बेटा, मेरे को ये बात बताओ, आपके साथ जो 10th के साथ और भी बच्चे थे जो जेई नीट की तैयारी के लिए बाहर चले गए और आप यहाँ स्कूल में ही 2 साल रह के आपने तैयारी की, तो ऐसा आपको क्या डिफरेंस लगा यहाँ पे रह के? अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ पे हमें इतनी पर्सनलाइज्ड अटेंशन नहीं मिल पाती हर स्टूडेंट को, जो कि हमें यहाँ पे मिलती है। और अगर वहाँ पे डाउट्स के लिए हमें ज़्यादा देर तक वेट करना पड़ता है और वो टीचर्स भी अलग होते हैं, तो उसके कंपेयर में हमें यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से अटेंशन मिल पा रही है, तो हम ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पा रहे हैं और अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है। और आपका जैसे अभी 2 साल का कोर्स कंप्लीट हुआ है, तो उसके बाद टेस्ट का कैसे रहता है? हमारे रेगुलर बेसिस पे टेस्ट कंडक्ट होते हैं जब हमारा कोर्स चल रहा है उस टाइम पर, और फिर हमें उनकी एनालिसिस भी करवाते हैं और हमें उस अकॉर्डिंग प्रेप करवाते हैं। तो जैसे अभी जेई का आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है तो ऑनलाइन मोड में है, तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन? हमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी लेते हैं हमारे, जिससे हमारे थोड़ी सी हैबिट हो जाए कंप्यूटर पे टेस्ट अटेम्प्ट करने की, और हमें पेन पेपर मोड पे भी टेस्ट लिए जाते हैं। तो दोनों ऑप्शंस हैं हमारे पास। मंशा बेटा, ये बताओ, आपका जो 2 साल का भी कोर्स रहा है उसमें आपने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए, क्या क्या टीचर्स ने गाइडेंस दी? डेली हम स्कूल आते थे और स्कूल टाइमिंग में हमारे लेक्चर्स लगते थे, और स्कूल टाइमिंग में लेक्चर लगने के बाद जो 3 to 5 o'clock का टाइम होता था उसमें हम
अगर हमें किसी टॉपिक में डाउट होता था तो वो हम पूछ सकते थे, कोई डाउट होती थी या किसी कंसेप्ट में डाउट होता था, और उसके लिए वैन फैसिलिटी भी अवेलेबल होती थी। जैस्मिन बेटा, आप बताओ, जैसे आपका 2 साल का कोर्स रहा है, उसमें टेस्ट की प्लानिंग कैसे कैसे होती है? जैसे हमारा सिलेबस जो है अक्टूबर में ख़त्म हो गया था, उसके बाद हमारे पार्ट वाइज टेस्ट स्टार्ट हो गए थे। उसमें हमारे 11th और 12th दोनों का सिलेबस चल रहा था, और उसके बाद फिर हमारे फुल सिलेबस टेस्ट होते थे, और उसके बाद हमारे ऑनलाइन टेस्ट भी होते थे, जिससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता था। तो ये जो आपके टेस्ट हुए हैं, ओनली सब्जेक्टिव मोड में होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी होते हैं? टेस्ट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मोड में होते थे, पर मेन फोकस हमारा ऑब्जेक्टिव पे रहता था, क्योंकि जेईई ऑब्जेक्टिव टाइप ही आता है। आजकल बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए बाहर कोटा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिसार जाते हैं, और अपनी फैमिली से दूर होने की वजह से कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर और डिप्रेशन का शिकार होने की वजह से कभी कभी कुछ गलत स्टेप्स ले लेते हैं। हम यहाँ पर उनको टोहाना में ही रहते हुए बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ बेस्ट रिजल्ट तो देते ही हैं, और उनकी मेंटरशिप भी मिलती है और सही गाइडेंस मिलती है। समय समय पर काउंसलिंग भी उनकी हम करते हैं, जिससे कि वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट पाते हुए एक अच्छे रिजल्ट को पाते हैं। हमारे 5 बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट हो चुके हैं, और लगभग 15 से 20 बच्चे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में एमबीबीएस में सेलेक्ट हो चुके हैं। अगर हम बात करें कि यह स्कूल दूसरे स्कूल से क्यों अलग है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग बोर्ड की प्रिपरेशन तो कराते ही हैं, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशंस कराते हैं, जैसे कि JEE, नीट, ओलंपियाड्स। इसी वजह से हमारे बोर्ड के और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के परिणाम उत्कृष्ट आते हैं।